साईं की बात। बच्चे, जो ये वक्त है ना, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता मेरे बच्चे, किसी के लिए भी ये वक्त नहीं रुकता। तो इस वक्त को ज़ायर मत करो, ये कीमती वक्त है तुम्हारा, इसे किसी के लिए भी व्यर्थ मत करो मेरे बच्चे। दूसरों पर तो बिल्कुल भी ज़ायर मत करो, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते ना, उन लोगों पर अपना वक्त ज़ायर मत करो, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त को अपने ऊपर लगाओ, अपने लिए लगाओ मेरे बच्चे। ये वक्त जो है ना, ये लौटकर वापस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान दो, ये कीमती वक्त है तुम्हारा। और सुनो, डॉक्टर ने जो तुम्हें पथरी बोली है ना, तो चिंता बिल्कुल भी मत करना, उस पथरी से डरना बिल्कुल भी मत। तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, चिंता मत करना। तुम रो रहे थे ना कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, नहीं होने दूंगा। बस तुम एक काम करो, तुम रोज़ उदी जल लो, रोज़ उदी जल लो, फिर देखना तुम्हारी पथरी कैसे ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम किसी चिंता में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें कुछ भी सूझ बूझ नहीं रहती। तुम इतना उलझ गए हो अपने आप में कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कब खाना है, कब पीना है, कब क्या करना है ना। तुम इतना परेशान हो गए हो, बस 24 घंटे तुम उसी परेशानी के बारे में सोचते रहते हो, हमेशा हर पल। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भरोसा रखो मुझ पर, विश्वास करो, अपने साईं पर भरोसा करो मेरे बच्चे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा। जो तुम पर गुजर रही है ना, वो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा कि चिंता मुक्त हो जाओ। अगर भरोसा करते हो तो पूरी तरीके से करो ना, ऐसे आधा अधूरा भरोसा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। मुझे तुम्हारा भरोसा पूरा चाहिए मेरे बच्चे, कि पूरी तरीके से तुम मुझ पर भरोसा कर सको। और सुनो मेरी बात, इस गुरुवार को ना तुम्हें एक तोहफ़ा दूंगा मेरे बच्चे। इस गुरुवार तुम्हें तोहफ़ा मिलेगा, और वो तोहफ़ा तुम्हारे लिए बहुत ख़ास होगा मेरे बच्चे, बहुत ख़ास होगा तुम्हारे लिए। विशेषकर मैं तुम्हें वो तोहफ़ा देना चाहता हूँ, और इस गुरुवार तुम्हें वो तोहफ़ा ज़रूर मिलेगा। और देखना, तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे जो अपने हैं ना, जो तुमसे रूठ गए हैं ना, वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे उन लोगों के साथ। जहाँ जहाँ कड़वाहट है ना, वहाँ मैं मधुरता भरूंगा मेरे बच्चे। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, अगर किसी को भी ज़रूरत हो ना मदद की, तो उसकी मदद ज़रूर करना, तुम ज़रूर से करना, ठीक है। और मैं तुमसे हमेशा से कहता आया हूँ ना कि अपनी सेहत का ध्यान रखो और मुस्कुराया करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इतनी चीज़ों में उलझ जाते हो कि तुम ना अपनी सेहत का ध्यान दे पाते हो, ना अपनी खुशियों का। अब मुझे ही ध्यान देना होगा, मुझे ही तुम्हें याद दिलाना होगा बार बार कि सेहत का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो। क्योंकि मैं रोज़ तुमसे यही कह रहा हूँ कि सेहत का ध्यान रखो। ना तुम सही से खाना खाते हो, ना तुम सही से आराम करते हो, ना सही से तुम अपनी परवाह करते हो, कुछ भी नहीं करते हो तुम। थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो। जिस तरीके से तुम अपने पूरे परिवार का ध्यान देते हो, सबकी पसंद नापसंद, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा नहीं लगता है, सबके बारे में सोचते हो ना, तो तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो ना, तो तुम्हारी पसंद नापसंद कहाँ है मेरे बच्चे? हाँ, तुम्हारी पसंद नापसंद तो है ना। और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं चल रही, तुम बहुत परेशानी में हो इस वक्त। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि 5-8 महीने रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी तुम्हारी आर्थिक तंगी है ना, उसमें तुम्हें बहुत जल्दी राहत मिलेगी मेरे बच्चे। ये भी हो सकता है कि पूरी तरीके से मैं तुम्हारी आर्थिक तंगी को ख़त्म कर दूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुमने बहुत उधार पैसे ले रखे हैं, बहुत लोगों के पैसे तुम्हें देने हैं, बहुत परेशान हो तुम, और बहुत लोग तुम्हें परेशान भी कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, ये कुछ ही महीनों की बात है, कुछ महीनों बाद ये आर्थिक तंगी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, जो तुम मेरी पाठ पूजा करते हो, जो तुम मेरी भक्ति करते हो ना, सिर्फ तुम अकेले के कारण, सिर्फ तुम्हारे अकेले के कारण तुम्हारे पूरे परिवार की प्रगति होने वाली है मेरे बच्चे। सबकी होगी, तुम्हारे घर परिवार में सबकी प्रगति होगी, क्योंकि तुमने मेरी पूजा की है, तुमने मेरी दिल से सेवा की है मेरे बच्चे हमेशा। तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखूं? हाँ, अब तुम्हारे पूरे परिवार की प्रगति होगी, तुम्हारे पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कोई अगर तुम्हें बिना बताए कहीं गया है ना,
तो उससे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसकी मजबूरियों को जान लो कि क्या था और क्या नहीं था। अगर उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो उसके पीछे कुछ कारण भी तो हो सकता है ना। हर बार कोई तुम्हें झूठ बोले ये सही भी नहीं है ना। वो चीज़ें कभी कभी सही भी होती हैं। हर किसी पे हर वक्त शक करना ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे। अगर शांति से बैठकर पूछोगे, ठंडे दिमाग से पूछोगे कि क्या दिक्कत थी, तुम्हें क्यों नहीं बताया गया, तो वो अपनी मजबूरियों को बताएगा ना। और वहीं तुम चिल्लाओगे, शक करोगे, तो वो तुम्हें क्यों बताएगा कि तुम उस पर शक करते हो, तुम उस पर विश्वास ही नहीं करते। और जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं है, शक ही है, तो वो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा बताओ। रिश्ते में विश्वास होना कितना ज़रूरी है, जानते हो ना। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम अपने घर के बड़े बुजुर्ग को यात्रा पर ले जाना चाहते हो। उनका भी बहुत मन है कि वो मेरे आकर मंदिर में माथा टेके, उनका बहुत मन है, लेकिन बस उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है, मुझे मालूम है। तो एक काम करना, इस बार तुम हिम्मत कर ही लो, इस बार उन्हें ले ही आओ मेरे पास। बाकी आगे का सारा इंतज़ाम मैं देख लूँगा, तुम बस उन्हें लाने की तैयारी करो, उन्हें बस तुम ले आओ। सारा काम मैं संभाल लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, घबराओ बिल्कुल मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जब शिरडी में एक कदम भी रख लेंगे ना, उस कदम के साथ साथ वो देखना अपने आप उनके अंदर हिम्मत और शक्ति आएगी। क्योंकि शिरडी की धरती ही ऐसी है कि जहाँ कोई कदम रख लेता है ना, तो बस उसके अंदर अपने आप ताकत आ जाती है, अपने आप शक्ति आ जाती है। और मैं वो शक्ति दूंगा मेरे बच्चे, तुम बस लेकर आओ। उनका जो मन है ना मेरे दर्शन करने का, तो मैं उन्हें दर्शन करवाऊंगा। और दर्शन भी कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे, उनके दर्शन खास होंगे। उनके साथ साथ तुम्हारे दर्शन भी खास ही होंगे, जैसे कि तुम शिरडी के मेहमान हो। और तुम हो भी मेरे बच्चे, मेरे लिए मेहमान ही हो। तुम आओगे ना मेरे पास, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर आना। और तुम क्या बोल रहे थे कि मेरे लिए जीवन साथी ढूंढ दो बाबा? हाँ, मेरे लिए जीवन साथी ढूंढ दो, तो मैं तुम्हारे लिए एक जीवन साथी चुनकर तुम्हें दूं, है ना? ये चाहते हो ना तुम? तो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें ऐसा जीवन साथी दूंगा जो तुम्हारी इज्जत करेगा, जो तुम्हारी परवाह करेगा, जो तुम्हारे बारे में सोचेगा, जो तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हें खुश रखेगा। ऐसा जीवन साथी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारा जीवन साथी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा होगा। और सुनो, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है ना, वो भी मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुमने मेरा इतना प्यार जीता है, इतना प्यार लिया है ना तुमने, कि कोई ले नहीं सकता। तुमने मुझसे बहुत प्यार किया है, और जितना तुमने मुझसे प्यार किया है ना, उससे दुगना मैं तुम्हें प्यार करूँगा, उससे दुगना मैं तुम्हें प्यार दूंगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुम उसके हकदार हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूं, बहुत बहुत प्यार दूं। तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे। तुम जहाँ भी जाते हो ना, अपने प्यार की छाप छोड़ जाते हो। तुम्हारे अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है ना, तुम इतनी मधुरता से बात करते हो। तुम कहीं भी जाते हो ना, तो सबसे मधुरता से बात करते हो। और ये दिखता है तुम्हारे अंदर, ये छलकता है तुम्हारे अंदर कि तुम ईश्वर के बंदे हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो। ये लगता है तुम्हारे अंदर, और ये होना भी चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कई बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तुम पढ़ाई छोड़ने की सोच रहे हो। ये बहुत गलत बात है। पढ़ाई कभी मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहो मेरे बच्चे। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। चाहे जैसे मर्जी करो, मन लगाओ, कैसे भी करो, लेकिन शिक्षा करो। शिक्षा बहुत ज़रूरी है आजकल के वक्त में मेरे बच्चे। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। ना तुम्हें आगे चलकर नौकरी मिलेगी, ना तुम कोई व्यवसाय कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो शिक्षा कितनी ज़रूरी है ना। जाकर उन लोगों को देखो जो अशिक्षित हैं इस वक्त में। देखो जाके कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई उन्हें अपने पास बैठाकर राज़ी नहीं है, कोई नहीं। और ना ही उनके पास कोई काम होता है, ना वो कोई काम धंधा कर पाते हैं। बस इधर से उधर घूमते हैं और उधर से इधर घूमते हैं। तो क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो? और अगर नहीं तो शिक्षा लो मेरे बच्चे, मन लगाकर पढ़ाई करो। और अगर फिर भी मन ना लगे तो मेरा उदी जल लो और उदी का तिलक लगाकर ही पढ़ाई करने बैठा करो, तुम्हारा मन लगेगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।